Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी 10th पर बात चल रही थी और मैंने आपको उनके 12 प्रकार के बारे में बता दिया था, थोड़ी जानकारी दे दी थी। कुछ हद तक हमने इंडिफिनिट पर भी बात कर ली थी, कुछ हद तक क्या या कह लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात आपसे हो चुकी थी। आइए आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं। इंडिफिनिट की तो करेंगे, बात होगी इंडिफिनिट की। इंडिफिनिट की बात करेंगे। जैसे मैं कह दूं he was a student, he was a student। अब यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके साथ was आया और मैंने आपको ये बताया था कि was जो है ये बात करेगा पास्ट की। तो आप इतना भूल जाइए, इतने से ही आप ये समझ लीजिए कि was आ गया तो अब ये बात केवल पास्ट की है और कुछ नहीं। बात कोई भी टेंस होगा अब ये पास्ट से ही रिलेटेड रहेगा। आगे की बातें आगे देखकर जान पाएंगे, लेकिन अब इतना ये जानिए कि ये केवल पास्ट रहेगा। और है तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब, है was बात पास्ट ही करेगा, लेकिन है बी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये कौन, और ये भी मैंने आपको बताया कि यदि बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहेगी तब कंटीन्यूअस की बात होगी, ये तब वो टेंस कंटीन्यूअस होगा। यहाँ पे बी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो, लेकिन क्या आप देखिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आई है तो वो नहीं आई है, वो नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है जब ये कंटीन्यूअस नहीं है तो ये इंडेफिनिट है। बात ये वाज पास्ट ही कर रहा है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो बात हम करेंगे केवल पास्ट इंडेफिनिट की। अब जैसे मैं कह दूं दे वर चिल्ड्रेन, मैं कह दूं दे वर चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ पे वर बात करेगा पास्ट की। मैंने ये कौन, जो ये वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये कौन किसकी बात करेंगी ये मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा तब आपको बातें और क्लियर होगी। मैंने आपको ये बताया कि बात करेगा पास्ट की, इतना ही देखने से आप समझ जाइए कि टेंस कोई भी हो बात पास्ट से ही है। ये मतलब पास्ट टेंस अब पास्ट में ही, समय पास्ट में ही रहेगा। आगे टेंस कोई भी हो सकता है, अवस्था कोई भी हो सकती है, लेकिन समय पास्ट में रहेगा। और ये प्लूरल के साथ होगा तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है और यहाँ पे वर आया, बात पास्ट ही कर रहा है बी फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन इसके साथ देखिए आईएनजी फॉर्म नहीं आई है। जब आईएनजी फॉर्म नहीं आई है तो स्वाभाविक सी बात है ये इंडेफिनिट हुआ। कौन सा इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे मैं कह दूं आई के साथ भी वर का इस्तेमाल होता है, ध्यान लीजिए आई के साथ भी वर का ही यूज होता है। जैसे मैं कह दूं कि he had a student, he had a student। देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, हैड भी बात करेगा पास्ट की, हैड भी बात करेगा पास्ट की। अब देखिए इतना से आप क्लियर कर दीजिए कि बात अब पास्ट की है, मतलब टेंस अब पास्ट से रिलेटेड है, समय उसका पास्ट ही रहेगा, बात पास्ट की हो रही है। अब मैंने आपको ये बताया था ये डुप्लीकेट फॉर्म है, इसका प्योर फॉर्म होता है हैव। और मैंने आपको ये बताया कि हैव प्लस V3 जब आएगा तो बात होगी परफेक्शन की, परफेक्ट की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे हैव फॉर्म ऑफ वर्ब आई हैड तो है, हैड तो आई हुई है, लेकिन देखिए क्या ये अपने बाद V3 ले रहा है? यदि V3 नहीं ले रहा है, परफेक्ट नहीं है, बात कर रहा है पास्ट की, परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ? इंडेफिनिट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं कह दूं दे हैड चिल्ड्रेन, मैं कह दूं दे हैड चिल्ड्रेन। तो देखिए है तो प्लूरल और है तो बात हो रही है पास्ट की, क्योंकि हैड भी बात करता है पास्ट की। इतने से क्लियर हो गया कि बात पास्ट की है, समय पास्ट है। आगे की बातें आगे देख टेंस को मतलब सेंटेंस को आगे देखकर पता चलेगा।
और हैड डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव का डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, लेकिन हैव प्लस V3 परफेक्शन दिखाता है। यहाँ हैव प्लस V3 तो आया है, लेकिन उसके बाद देखिए V3 नहीं आया, V3 नहीं आया, परफेक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंडेफिनिट है। ये भी क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि हैड जो ये वर्ब होती है ये सिंगुलर और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ इस्तेमाल होती है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर के साथ भी हैड आई है और प्लूरल के साथ भी हैड आई है। बात, वॉज, वर, हैड मतलब ये सब हैड दोनों सिंगुलर प्लूरल साथ दोनों लगते हैं, और बात ये करते हैं पास्ट की। आइए थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर की बात कर लेते हैं क्योंकि उसमें केवल विल और शैल ही है, उसमें विल और शैल ही है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ी जानकारी दे दी थी। मैंने बताया है कि जो ये विल और शैल है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा अपने पास प्योर फॉर्म लेती है। मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा अपने पास प्योर फॉर्म लेती है। और इतना सब होने के बाद जो ग्रामरियन थे उनके दिमाग में अब किसी को और क्या काम दे, ये जो विल और शैल हैं, ये जो विल और शैल हैं इन्हीं को काम देते हैं कि भाई तुम ऐसा करना, तुम भविष्य की बात बताना, तुम भविष्य की बात करना। तब स्वाभाविक सी बात है जहां पे विल और शैल लगेगा वो फ्यूचर से संबंधित हो जाएगा, यानी भविष्य की बात करने लगेगा। अब आगे अवस्थाएं देखकर वो निर्धारित होगा कि आगे और पूरा टेंस किसका है, लेकिन जहां विल और शैल आया वहां पे फ्यूचर की बात होगी। और एक बात और मैं बता दूं, आज के समय में मॉडर्न ग्रामर में विल का इस्तेमाल हर जगह होता है, शैल का इस्तेमाल ना के बराबर, बहुत कम, यूं मान लीजिए कि होता ही नहीं है। हर जगह विल चलता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ विल, सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ विल, सिंगुलर हो प्लूरल हो। आधुनिक ग्रामर की बात कर रहा हूं कि शैल का इस्तेमाल ना के बराबर हो गया है। गलत नहीं है लेकिन ना के बराबर है, लेकिन है जो भी कुछ थोड़ा बहुत है। लेकिन विल और शैल बात करेंगी फ्यूचर की। अब जैसे मैं कह दूं और लेंगे अपने पास हमेशा प्योर फॉर्म, और ये हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी जितनी भी है, जितने 13 कुल हैं, जो ये जितनी भी हैं सब हेल्पिंग वर्ब के काम करती हैं। अब आइए बताओ, जैसे मैं कह दूं ही विल प्ले, ही विल प्ले। अब देखिए ये जो विल आया ये बात तो कर रहा है फ्यूचर की, बात कर रहा है फ्यूचर की। अब इसमें न और न आईएनजी फॉर्म है, न परफेक्शन है, न परफेक्शन और आईएनजी फॉर्म है। जब न ये तीनों नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, इंडेफिनिट। फिर ये क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जैसे मैं कह दूं दे विल प्ले, तब यहां भी देखिए ये बात फ्यूचर की कर रहा है, क्योंकि विल और शैल फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर कर रहा है। जब ये ना कंटिन्यूअस है, न परफेक्ट है, न परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो स्वाभाविक सी बात है ये भी हुआ इंडेफिनिट। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल और शैल के केवल ये काम देखें कि भाई तुम बात भविष्य करोगे और भविष्य की बात बताओगे, तो ये है इनका इस्तेमाल, ये है आधुनिक ग्रामर में शैल का इस्तेमाल ना के बराबर है। लेकिन एक विशेष बात, प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल अभी भी होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, हर जगह आप विल और शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप हमेशा विल का इस्तेमाल करिए। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्हों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ हमेशा और हमेशा शैल का इस्तेमाल होता है। ये आज भी होता है, और ऐसा नहीं करने पर आपका सेंटेंस गलत भी होगा।
और ऐसा होता है कि आज भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल होता है। बाकी जगह आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सही रहेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ केवल और केवल शैल का। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे की बातें आपसे बाद में की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।